नमस्कार साथियों। जैसे आपको पता है कि कल हमने टेलीग्राम के ऊपर आपको एक पेपर जो हमारे ये जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो एग्जाम के लिए पेपर डाल रहे हैं ये हम बिल्कुल निःशुल्क डाल रहे हैं। उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो भी आगामी शारीरिक शिक्षक भर्ती 2026 के लिए विद्यार्थी तैयारी कर रहा है वो ये हमसे जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको फ्री में एक निरंतर टेस्ट सीरीज के रूप में हम फ्री के अंदर क्या है कि आपको पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप हमें से जुड़ें और वहां पर जाकर पेपर दें और उसका अगले दिन आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, यानी आपको आंसर्स लगवा दिए जाएंगे। तो जैसे कल हमारा जो पेपर हुआ था उसका जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि लीवर है उत्तोलक के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनमें से पहला अंग आलंब होता है। तो आपको पता है कि लीवर जो उत्तोलक है, हमारे शरीर में जो बड़ी अस्थियां हैं वो उत्तोलक का कार्य करती है। जो पहला जो अंग है वो अक्ष या फलक्रम या आलंब अपने कह सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन है इस प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि पहला अंग ही अक्ष हो ये जरूरी नहीं है। आप पहले भार या प्रतिरोध को भी पढ़ सकते हैं, या बल या एफर्ट को, जो भी प्रयास को भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला आपका जो कथन है ये गलत साबित होता है। उसके बाद में दूसरा कह रहा है कि भार को प्रयास के नाम से भी जाना जाता है। भार को प्रयास के नाम से नहीं जाना जाता। जो आप बल लगाते हैं या जो एफर्ट लगाते हैं उसको क्या है कि बल या पावर जो आप लगाते हैं उसको जाना जाता है प्रयास के नाम से। भार को प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है, अवरोध या बाधा के नाम से भी जाना जाता है। जो फलक्रम है, अक्ष है, उसको अंग्रेजी के ए अक्षर से दर्शाया जाता है। जो एफर्ट है उसको इंग्लिश के पी, बड़े पी अक्षर से दर्शाया जाता है। भार को इंग्लिश के डब्ल्यू अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन प्रथम व द्वितीय दोनों गलत हैं। उसके बाद में आपने जिसे अपने एक स्लाइड देखते हैं उसके अंदर लीवर के 3 अंग होते हैं, अपने को पता है। जैसे अक्ष को आलंब भी कहा जाता है, फलक्रम भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश जैसे अपने बात कर चुके हैं इंग्लिश के पी अक्षर से, ए अक्षर से इसको दर्शाया जाता है। उसके बाद में जो भार है, प्रतिरोध है, यानी बाधा जो है या गतिरोध है, उसको डब्ल्यू, इंग्लिश के डब्ल्यू अक्षर से दर्शाया जाता है। बल जो है, आयास है या जो प्रयास है, उसको पी, यानी इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं एफर्ट कहा जाता है उसको। जैसे इसके अंदर नीचे दिया हुआ इस स्लाइड में एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर टाइप लीवर्स हैं, उसके जो एग्जांपल हैं उसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है, मुख्य तौर पर आप अगर इस एग्जांपल को समझ जाते हैं तो आप सामान्यतः ये देखेंगे कि जो आपको तीनों प्रकार के जो उत्तोलक है उनको समझने में यह सहायता करेगा। जैसे अपने को पता है कि उत्तोलक के जो प्रकार हैं, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप लीवर, सेकंड टाइप लीवर या थर्ड टाइप लीवर। और जितनी भी शारीरिक शिक्षा की भर्ती होती है उसके अंदर 1% तो पक्का 100% आता है। यानी आपको जब ये बता दिया जाए कि आप ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, इसमें से 1% 100% आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसको उस टॉपिक को छोड़ देना या उस पर कम मेहनत करना बिल्कुल ही गलत आप यानी तैयारी को सही रूप नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आपको शीशा, यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो झूला, पार्कों के अंदर जो झूला लगा होता है बच्चों के लिए, ये बिल्कुल परफेक्ट फर्स्ट टाइप लीवर का उदाहरण होता है। तो इसके अंदर जो बीच में दिया हुआ है, ये जो लकड़ी का भाग लगा हुआ है, ये अक्ष का कार्य कर रहा है, यानी अक्ष को क्या बोला जाता है, फलक्रम कहा जाता है। तो ये अक्ष का कार्य कर रहा है। जो एफर्ट है यानी प्रयास है, यानी जो बल लग रहा है, जो बल लग रहा है वो एफर्ट, उसको किससे, इंग्लिश के पी अक्षर से दर्शाया जाता है। लोड, भार, प्रतिरोध, यानी इसके अंदर क्या है कि अक्ष बीच के अंदर है, एक तरफ भार है, एक तरफ आप कह सकते हैं कि प्रयास या बल लगाया जा रहा है। तो अक्ष बीच के अंदर है, तो आपको पता है कि फर्स्ट टाइप लीवर होता है उसके अंदर अक्ष बीच के अंदर होता है। और जैसे एक ये दिया हुआ है आपको बीम बैलेंस, यानी अपने सामान्य भाषा में कह सकते हैं तराजू।
जो तराजू होती है, पुराने समय में अपने देखते थे कि आजकल क्या है डिजिटल कांटे वगैरह चल चुके हैं, लेकिन पुराने समय में घरों के अंदर जो डिजिटल तकनीक नहीं थी उस समय अपने वजन तो करते ही थे। पुराने समय में यही था कि या तो दो इस प्रकार के नाप रखे जाते थे कि उनको तराजू के इस पलड़े में रख दिया जाए और एक को इस पलड़े के अंदर रख दिया जाए और उनको बाद में बराबर से उसे को कर लिया जाता था। तो अपने सामान्यतः ये देख रहे हैं कि जो तराजू है उसके जो फलक्रम का कार्य कौन कर रहा है, जो उसका मध्य भाग होता है, जहां से आप जैसे इस वजन को तोलते थे तो जिस भाग से आप वजन को तोल रहे थे वो आपके फलक्रम यानी अक्ष का कार्य कर रही थी। और अक्ष की एक खास बात होती है कि अक्ष वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर से उस लीवर को आसानी से घुमाया जा सकता है। जैसे आपने देखा शीशा झूला है, झूला जिस अंग के ऊपर इस प्रकार से कर रहा है तो इसको आप क्या है कि आसानी से इस अक्ष के ऊपर से घुमा सकते हैं। जैसे ये तराजू है, तराजू को अपने तोलने के लिए ऊपर से इस प्रकार से पकड़ते थे तो वो इस प्रकार से आप इस हिस्से के ऊपर तराजू को तो बिल्कुल 360 डिग्री के कोण पर घुमा सकते हो। उसके बाद में अपने बात करते हैं जो ये का बार है या लोह दंड जिसको कहा जाता है हिंदी के अंदर लोह दंड, यानी इस प्रकार से किसी चीज को उठाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो उसको भी आप इसके अंदर भी देखिए फलक्रम बीच के अंदर है यानी अक्ष बीच के अंदर, जिस लीवर के अंदर अक्ष बीच के अंदर होगा वो फर्स्ट टाइप लीवर होगा, जिस लीवर के अंदर भार बीच के अंदर होगा वो सेकंड टाइप लीवर होगा और जिस लीवर के अंदर बल बीच के अंदर होगा वो थर्ड टाइप लीवर होगा। जैसे आप यहाँ इसके अंदर नलकूप देख रहे हैं, इस नलकूप के अंदर जो फलक्रम है जो आपका वो जो हिस्सा नलके के साथ जैसे हत्ती लगी होती है, इस हत्ती को जहां से आप पकड़ते हैं वहां पर आप क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। और मानव शरीर में बल उत्पन्न करने का कार्य कौन करती हैं, मांसपेशियां करती हैं। जो ये फलक्रम है, ये जो हिस्सा नल के साथ जुड़ा हुआ है ये क्या है, फलक्रम का कार्यक्रम कर रहा है। और जो पानी आप बाहर निकाल रहे हैं यानी जिसके विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं, यानी आप पानी बाहर निकालने के लिए बल लगा रहे हैं तो प्रतिरोध का कार्य क्या कर रहा है, यहाँ पर पानी आपके प्रतिरोध का कार्य कर रहा है। उसके बाद में अपने बात करते हैं द्वितीय जो प्रश्न आपको दिया था टेस्ट के अंदर कि अक्ष को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो अक्ष के अपने नाम पढ़कर आ चुके हैं। अक्ष को फलक्रम के नाम से भी जाना जाता है, अक्ष को आलंब के नाम से भी जाना जाता है, यानी फलक्रम अक्ष का बिल्कुल एकदम राइट नाम है और आलंब है वो भी एकदम राइट नाम है। और धुरी यानी धुरी का जिस धुरी वह बिंदु होता है जिसके ऊपर वस्तु को घुमाया जा सकता है। और आपको पता है कि अक्ष है उसके ऊपर भी आप किसी वस्तु को घुमा सकते हैं, तो इसमें धुरी भी सही। तो ए बी और सी तीनों ही इसके अंदर सही होगा, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस उत्तोलक का अक्ष बदल जाता है। तो अक्ष बदल जाता है उसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है क्रिकेट में बैट, बैडमिंटन में रैकेट और हॉकी में हॉकी स्टिक। आपको पता है कि जो आपका थर्ड टाइप लीवर है उसके तीनों के चारों ये उदाहरण हैं वो थर्ड टाइप लीवर के दिए हुए हैं। और खेलों में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला लीवर कौन सा होता है, थर्ड टाइप लीवर होता है। तो क्रिकेट में बैट को जैसे आप पकड़ते हैं, मान लो इस स्थान से आप पकड़ रहे हैं तो इसके अक्ष को आप परिवर्तित कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे पकड़कर भी अक्ष परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार से बैडमिंटन का रैकेट है उसके अंदर भी आप अक्ष को परिवर्तित कर सकते हैं। और हॉकी में हॉकी स्टिक को भी आप, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसके अंदर सभी सही हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से सीधा पुश अप कौन से उत्तोलक का उदाहरण है। ये प्रश्न आपको 2023 थर्ड ग्रेड जो भर्ती हुई थी उसके अंदर यह पूछा गया था। इसमें 3 प्रकार के पुशअप होते हैं। वी टाइप अगर आपसे पूछा जाए कि वी से पुशअप किस प्रकार क्या उदाहरण है तो फर्स्ट टाइप का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीधा पुशअप किस प्रकार का उदाहरण है तो ये क्या होता है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टाइप का पुशअप है वो किसके अंदर आता है तो वो तृतीय श्रेणी
उत्तोलक के अंदर आता है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस प्रकार के उत्तोलक में बल भुजा भार भुजा से लंबी होती है। किस प्रकार के उत्तोलक में बल भुजा भार भुजा से लंबी होती है। तो अपने बात करते हैं कि बल भुजा या भार भुजा क्या होती है। पहले आपको थोड़ा बहुत सामान्य ये पता होना चाहिए कि बल भुजा भार भुजा, जैसे अपनों ने देखा था कि ये इस प्रकार से जो झूला था आपके बना हुआ, इसके बीच में जो भाग लगा था वो अक्ष का कार्य कर रहा था। और यहाँ पर अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने मान लेते हैं कि ये एक झूला है और इस झूले के ऊपर यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, यानी बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ ये अक्ष का कार्य कर रहा है। तो इधर से मान लो जी आप भार हैं इस तरफ और इस तरफ क्या लगाया जा रहा है कि बल लगाया जा रहा है। और ये किसका कार्य कर रहा है, यह अक्ष का कार्य कर रहा है। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार के उत्तोलक में बल भुजा भार भुजा से लंबी होती है। तो यहाँ जो अक्ष से लेकर भार तक की जो भुजा है, अक्ष से लेकर भार तक की भुजा है वो क्या कहलाती है, भार भुजा कहलाती है। यानी यहाँ इस स्थान से लेकर इस स्थान की जो भुजा है उसको आप क्या बोलेंगे, भार भुजा कह सकते हैं, भार भुजा। उसके बाद में अपने बात करते हैं जो अक्ष से लेकर बल तक की भुजा है, यानी अक्ष से लेकर बल तक की भुजा है, यानी यहाँ तक का जो क्षेत्र है उसको आप क्या बोलेंगे, बल भुजा। दो अक्ष से लेकर भार तक की भुजा भार भुजा और अक्ष से लेकर जहां बल लगाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, आपके बल भुजा कहलाएगी। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि किस प्रकार के उत्तोलक में बल भुजा भार भुजा से लंबी होती है। तो द्वितीय श्रेणी जो उत्तोलक है उसके अंदर क्या है कि बल भुजा है वो भार भुजा से लंबी होती है। बल भुजा भार भुजा से लंबी होती है, सॉरी, बल भुजा भार भुजा से लंबी होती है। यानी जो बल भुजा है वो सेकंड टाइप लीवर में, देखिए अगर आप एक इसमें यांत्रिक लाभ होता है उसके आधार पर अपने देखते हैं कि ये जो उत्तोलक है किस श्रेणी का है। यांत्रिक लाभ 3 प्रकार के होते हैं, एक से कम और एक से ज़्यादा। तो उसके इस टॉपिक के ऊपर आपको अगर विस्तृत वीडियो चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं इसके ऊपर पूरे टॉपिक के अंदर, ये सामान्यतः 2 से 2.5 घंटे का टॉपिक है, इसके पूरे के ऊपर मैं आपको अच्छा वीडियो बनाकर आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं छठा क्वेश्चन, उत्तोलक के किस प्रकार में भार और फल क्रम के बीच बल होता है। देखिए उत्तोलक के किस प्रकार में भार और फल क्रम के बीच में बल होता है, यानी किस टाइप के लीवर में भार और फल क्रम के बीच बल होता है। तो ये जो आपका इसने कहा है कि किस टाइप के लीवर में भार फलक्रम और के बीच बल होता है। तो मान लीजिए कि ये कोई लीवर है, इस प्रकार से कोई भी लीवर है, उस लीवर में इसने कहा है कि किस प्रकार में भार और फलक्रम, यानी फलक्रम का मतलब है ये किसकी बात कर रहा है, अक्ष की बात कर रहा है, अक्ष और भार के बीच में बल होता है। तो अपने सबको पता है कि जो थर्ड टाइप लीवर है, थर्ड टाइप लीवर के अंदर है जो बल है वो बीच के अंदर होता है। तो इसका जो आंसर, राइट आंसर होगा वो होगा तृतीय श्रेणी लीवर होगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सी श्रेणी का उत्तोलक बल और गति दोनों को यांत्रिक लाभ दे सकता है। देखिए जो फर्स्ट टाइप लीवर है वो उसको बल का, गति का और संतुलन का लीवर भी, मुख्य दृष्टि से अगर आप कहें तो फर्स्ट टाइप लीवर को संतुलन का लीवर कहा जाता है, लेकिन यह बल और गति तीनों का प्रकार की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो लीवर है वो क्या है कि फर्स्ट टाइप लीवर है उसको आप प्रथम श्रेणी के अंदर मान सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 7वें का बी नंबर आंसर होगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि प्रथम श्रेणी का प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अक्ष का बल के समीप होना। बहुत अच्छा, देखिए प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अक्ष के बल के समीप होना, यानी अक्ष है वो बल के समीप होगा। यानी आप मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई उत्तोलक है, इस उत्तोलक में यहां से आपके द्वारा क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। तो ये जो बल लगाया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ क्या है कि ये उत्तोल, यहाँ जो कोई वस्तु है वो किसका काम कर रही है, बल का कार्य कर रही, अक्ष का कार्य कर रही है। और इधर क्या है कि आप भार है। तो आप देख सकते हैं कि इसने कहा कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अक्ष का बल के समीप होना, यानी अक्ष के अगर है वो बल के समीप है तो ये किस इसके समीप होने का परिणाम होगा। देखिए मेरे पास पेंसिल है, मान लीजिए मैं यहाँ पर, ये क्या है, अक्ष का कार्य कर रहा है, तो इसकी क्या है कि मूवमेंट बढ़ जाएगी। मूवमेंट बढ़ने का मतलब है कि इसके अंदर गति बढ़ जाएगी। अगर ये अक्ष यहाँ होता, यानी ये सब क्या है, भार है यहाँ तक, ये अक्ष यहाँ है, तो इसकी देखिए मूवमेंट है वो बढ़ गई है, इस पेंसिल की मूवमेंट बढ़ गई है। लेकिन अगर ये अक्ष यहाँ होता तो यहाँ से आगे से इसकी मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाती। यानी अगर अक्ष के समीप बल है तो इसका मतलब है कि गति के अंदर क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही होगा। उसके बाद में बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न की। जैसे इसने कहा गया है कि एक प्रथम श्रेणी में किस रूप में, एक प्रथम श्रेणी से किस रूप में उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, एक प्रथम श्रेणी से किस रूप में उत्तोलक का यांत्रिक लाभ में होता है, यो होता है। देखिए कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक है उसका आपको यांत्रिक लाभ किस प्रकार से मिल सकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक है उसको संतुलन, गति और बल तीनों का उत्तोलक कहा जाता है। लेकिन प्रथम दृष्टि में आप देखें तो इसके अंदर संतुलन होता है, वो मुख्य होता है, लेकिन इसमें बल में भी वृद्धि होती है, गति में भी और संतुलन में भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वह बिंदु क्या कहलाता है जिसके ऊपर अंग की गतिशीलता होती है तथा बल का निर्माण और भार को गति दी जाती है। वह बिंदु क्या कहलाता है जिसके ऊपर अंग की गतिशीलता होती है तथा बल का निर्माण और भार को गति दी जाती है। तो देखिए ये कहना चाहता है कि वह पूरे उत्तोलक में वह बिंदु जिसके ऊपर क्या होती है, गति होती है और भार भी होता है, यानी तो वो क्या कहलाएगा, फलक्रम या अक्ष कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि रैकेट स्पोर्ट्स में कौन से उत्तोलक की उपयोगिता होती है। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि क्रिकेट का बैट है, रैकेट, बैडमिंटन का रैकेट है, टेबल टेनिस का रैकेट है, इन सब में तृतीय टाइप का लीवर प्रयोग में लिया जाता है। खेलों में प्रयोग में लिया जाने वाला सर्वाधिक जो लीवर प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा होता है, थर्ड टाइप लीवर होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, बास्केटबॉल में जंप के लिए टेक ऑफ। देखिए जहां पर भी जंप नामक शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जंप के लिए आप टेक ऑफ ले रहे हैं, तो भार भुजा बढ़ गई। भार भुजा बढ़ने का मतलब है कि ये क्या होगा, सेकंड टाइप लीवर होगा। तो 12वें में क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर के अंदर कहता है कि बास्केटबॉल में फ्री थ्रो लेना किस प्रकार का उत्तोलक होता है। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो लेना, जैसे अपने पढ़ के आए थे कि वॉलीबॉल में टेक ऑफ लेना, लेकिन बास्केटबॉल में अगर आप फ्री थ्रो लोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपके हाथ के अंदर मान लो बास्केटबॉल है, ये बास्केटबॉल आपके हाथ के अंदर है, और तो यहाँ से आप क्या करोगे कि ये जो आपका कोनी का यानी अपने का जोड़ है, कोनी का जोड़, ये क्या करेगा, अक्ष का कार्य करेगा। तो भार यहाँ से यहाँ आएगा और जो भुजा है जहां से बल लगेगा वो यहाँ से,
तो इसका मतलब है कि जो बल है वो बीच के अंदर आएगा, तो ये किस टाइप का लीवर होगा, थर्ड टाइप का लीवर होगा। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपको दिया गया था, प्रथम श्रेणी उत्तोलक को सामान्य माना जाता है। देखिए प्रथम श्रेणी जो उत्तोलक है उसको प्रथम दृष्टा में संतुलन का लीवर भी कहा जाता है। लीवर क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, खेलों में प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसको क्या कहा जाता है कि संतुलन का लीवर कहा जाता है, लेकिन वह गति और बल में भी लाभ देता है। तो उसी प्रकार से अगर आपने बात करें सेकंड टाइप लीवर की, सेकंड टाइप लीवर है, इसमें क्या होती है, यह कम बल से अधिक कार्य किया जा सकता है, इसलिए सेकंड टाइप जो लीवर है इसमें कम बल से अधिक कार्य किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बल का लीवर भी कहा जाता है। तृतीय टाइप लीवर है, इसको गति का लीवर कहा जाता है। उससे बाद में अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कौन सा उत्तोलक खेल गतिविधियों में ज्यादा प्रभावशाली है। तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक है, जितने भी खेल के इक्विपमेंट है, जैसे बैट है, रैकेट है, पकड़ना, या सामान्यतः खेलों में की जाने वाली जितनी भी सारी क्रियाएं हैं उनमें थर्ड टाइप लीवर सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो आपके कौन से उत्तोलक खेल गतिविधियों में प्रभावशाली हो, ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो जो आपका थर्ड टाइप लीवर है वो क्या होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि निम्न में से कौन से उत्तोलक में भार या प्रतिरोध अक्ष तथा बल के बीच स्थित होता है। ये पूछ रहा है कि किस टाइप का उत्तोलक है जिसके अंदर भार या प्रतिरोध है वो अक्ष तथा बल के बीच में होता है। तो जो सेकंड टाइप लीवर है उसके अंदर क्या होता है कि उत्तोलक में भार या प्रतिरोध है वो अक्ष तथा बल के बीच, यानी अक्ष तथा भार या प्रतिरोध अक्ष तथा बल के बीच स्थित होता है। कौन से उत्तोलक में भार, निम्न में से कौन से उत्तोलक में भार या प्रतिरोध है वो अक्ष तथा बल के बीच स्थित होता है, यानी ये कहना चाहता है जो भार है वो बीच में होगा और ये है अक्ष तथा बल के बीच होगा, तो ये कौन सा होगा, सेकंड टाइप लीवर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए। उसके बाद में 17 है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अक्ष का भार के समीप होने से क्या फायदा होता है। देखिए ये आपको बोल रहा है कि जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है उसमें प्रथम अक्ष है वो भार के समीप, यानी सबसे पहले अपनों ने पढ़ा था कि जो उत्तोलक है उसमें पहले एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर देखा था कि जो बल है, बल के समीप अगर अक्ष होता है तो अपने देखते हैं कि गति बढ़ जाती है, लेकिन अगर भार के समीप अक्ष होगा, यानी यहाँ भार है और इसके समीप अगर अक्ष है, इसके समीप अक्ष है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें अधिक बल की प्रशस्ति होती है, यानी अधिक बल इसके अंदर आप को, जैसे यहाँ मान लीजिए कि 80 किलो वजन है, आप उठा रहे हैं, यहाँ आपने क्या है कोई अक्ष लगा दिया, तो यहाँ आप 10 किलो मान लीजिए, माना कि 10 किलो वजन है, वो अगर यहाँ देंगे तो 80 किलो भार को उठाया जा सकता है। तो जो क्या होता है, अधिक बल की प्रशस्ति होगी, यानी आप अधिक बलशाली कार्य कर सकते हैं, यानी कम जोर लगाकर आप अधिक बल उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद में अगला 18वां प्रश्न दिया था, निम्न में से बल उत्तोलक किसे कहा जाता है। बल का उत्तोलक किसे कहा जाता है। तो जो द्वितीय श्रेणी, जैसे अपने पहले बात करके आए थे कि 3 प्रकार के होते हैं, पहला लीवर है वो संतुलन, गति और बल तीनों में कार्य करता है, लेकिन सेकंड टाइप लीवर है उसको केवल और केवल बल के आधार पर बल बढ़ाने वाला लीवर कहा जाता है, जबकि थर्ड टाइप लीवर है उसको गति बढ़ाने वाला लीवर कहा जाता है। तो इसमें क्या आएगा, सेकंड टाइप है जो आपका द्वितीय टाइप आएगा, यानी 18वें का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में बात करते हैं 19 नंबर, सिटअप की गतिविधि में कौन सा उत्तोलक होता है। सिटअप की गतिविधि में वी टाइप अगर हो, वी टाइप सिटअप की गतिविधि में कौन सा होगा, फर्स्ट टाइप। ये क्वेश्चन स्क्रीन है, देखना पड़ेगा। उसके बाद में
एक बार 19 नंबर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? प्रथम श्रेणी उत्तोलक है उसमें यांत्रिक ऊर्जा किस टाइप में प्राप्त होती है? तो अपने बात करते हैं कि फर्स्ट टाइप लीवर है वो संतुलन, गति और शक्ति तीनों का यानी बल का तीनों का लीवर होता है। तो इसका आंसर नंबर आपका होगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तोलक में मांसपेशियों का क्या कार्य होता है? देखिए अस्थियां हैं वो आपके लीवर का कार्य करती है, मांसपेशियां बल उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। तो इसके अंदर उसने पूछा है कि मांसपेशियों का क्या कार्य होता है? तो मांसपेशियों का कार्य होता है बल निर्माण के रूप में। मांसपेशियां यानी ए नंबर ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा कि जो मांसपेशियां हैं वो क्या करती है? बल का निर्माण करती हैं। क्रिकेट में कौशल मूविंग कौन सा उत्तोलक कार्यरत आउट एंड ड्राइव में होता है? क्रिकेट में कौशल मूविंग यानी आउट एंड ड्राइव, अगर आप ड्राइव करें तो क्या है कि इसके अंदर थर्ड टाइप लीवर होगा, क्योंकि आप आउट एंड ड्राइव सॉरी जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूछ रहा है कि क्रिकेट के कौशल में मूविंग में कौन सा उत्तोलक आउट एंड ड्राइव में होता है? तो थर्ड टाइप लीवर है इसका बी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला नेक्स्ट देखिए 23 नंबर में कह रहा है कि कौन से उत्तोलक में सामान्यतः बल भुजा और भार भुजा समान होती है? कौन से उत्तोलक में बल भुजा व भार भुजा है वो समान होती है? तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक है, इसके अंदर सामान्यतः दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपके जो बल भुजा है वह भार भुजा है वो फर्स्ट टाइप में समान हो, लेकिन सामान्यतः क्या होता है, जैसे अपने कुछ उदाहरण दे के आए थे, जैसे शीशा झूला देखा था बच्चों का खेलने वाला, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइप लीवर होता है। तो सामान्यतः क्या है कि प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसके अंदर फर्स्ट टाइप लीवर में बल भुजा या भार भुजा सामान्यतः बड़ी होती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। कि देखिए अगर अक्ष यहाँ पर कार्य कर रहा है तो अक्ष को अगर इधर और इधर भी लगाया जाए तो लेकिन अक्ष तो रहेगा, तो बीच में यानी वो टाइप तो फर्स्ट ही रहेगा लीवर में, लेकिन सामान्यतः क्या है कि ये फर्स्ट टाइप लीवर होता है, इसमें अक्ष सामान्यतः बीच में पाया जाता है। उसके बाद में 24 नंबर है कि किसी भारी बाधा विस्थापन के लिए कौन सा उत्तोलक उपयोगी है? कि कोई भारी जो बाधा है तो उसके अंदर किस टाइप का लीवर है वो उत्तोलक उपयोगी है? कि किसी भारी बाधा विस्थापन के लिए कौन सा उत्तोलक उपयोगी होगा? तो इसके अंदर आपका जो सेकंड टाइप लीवर है, द्वितीय श्रेणी लीवर है, वो भारी बाधा के लिए उपयोगी, किसी भारी बाधा यानी सेकंड टाइप लीवर क्या होता है? बल का लीवर होता है। तो जो सेकंड टाइप लीवर है वो आप भारी बाधा उससे आसानी से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किसी श्रेणी के उत्तोलक में अक्ष के एक तरफ बल तथा दूसरी तरफ भार होता है? किस श्रेणी के उत्तोलक में एक तरफ बल तथा एक तरफ भार होता है? एक तरफ दूसरी तरफ भार होता है, यानी ये इधर बल होगा इधर भार होगा और बीच में क्या होगा? अक्ष होगा। तो ये कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप लीवर है जो आपका उसके अंदर है। उसके बाद में है 26वां, निम्न में से कौन सा उत्तोलक की गति होती स्थिर बिंदु है जिस पर है? ये पर्सन मिसप्रिंट है भाई। निम्न में से कौन से उत्तोलक की गति है किस बिंदु के ऊपर स्थिर है? बिंदु जिस किस उत्तोलक की गति होती है जिस स्थिर बिंदु के ऊपर? तो ये अक्ष के ऊपर किसी उत्तोलक की गति होती है, अक्ष के अंदर। उसके बाद में है प्रतिरोध बिंदु से अक्ष तक की भुजा क्या कहलाती है? प्रतिरोध बिंदु से अक्ष तक की भुजा, तो प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोध का मतलब होता है भार, तो यानी ये भार भुजा कहलाएगी। तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो है जो आपको पता है कि हमारे 16 तारीख को एक अगला टेस्ट है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, परिभाषाएं और भ्रांतियां हैं। तो कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप इसमें हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको निरंतर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे शारीरिक शिक्षा भर्ती के लिए।
और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर नए कंटेंट के साथ विश्वसनीय वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।